केतु तो हो न हो, लेकिन पनौती लोग जरूर मानते हैं। और सब लोगों ने, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर अच्छा हुआ पनौती वहाँ पर नहीं था लॉन्च होते समय भी, और जब विक्रम लैंड कर रहा था तब भी पनौती वहाँ नहीं था। बल्कि एक आनंद भक्त ने कहा कि टेलीविजन में दिख रहा था। मैंने कहा फोटो दिखने से नहीं होता है, पर भौतिक तौर पर पनौती वहाँ नहीं था। इसलिए हमारा जो अभी मंगलयान 3 सफल रहा। वैज्ञानिकों के साथ में 2900 अधिकारी और इंजीनियर, उनके योगदान से हम एक ऐसी उपलब्धि करने वाले विश्व के चौथे देश में शामिल हो गए, जिससे पहले अमेरिका, रूस और चीन था, भारत। लेकिन भारत की एक अलग विश्व उपलब्धि है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक ये तीनों देश नहीं गए। ये बड़ी उपलब्धि हमारे हाथों में रही है। चंद्रमा और अंतरिक्ष तक भारत की यात्रा वास्तव में गौरव, धैर्य, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता की वह कहानी है जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वैज्ञानिक सोच के कारण, अगर उन्होंने भी तब सरदार पटेल की मूर्ति की तरह दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बनाई होती और उन्होंने भी राम मंदिर की तरह कोई भव्य मंदिर का निर्माण करने की योजना बनाई होती, तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ फिर इसरो की स्थापना कैसे हो पाती और हम इस वैज्ञानिक युग में उस मूर्ति के आगे या उस मंदिर के आगे घंटे बजाते रहते, मत्था टेकते रहते। मैं यह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूरदर्शिता ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी। उन्होंने 1946 में ही वैज्ञानिक सोच के बारे में बात की थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा देश जो 200 साल की गुलामी से उभरा था, जो अत्यधिक गरीबी, उच्च निरक्षरता, गहरे सामाजिक विभाजन और अकाल से जूझ रहा था, वह अंतरिक्ष में उड़ान का सपना ही नहीं देख रहा था, उस ओर कदम भी बढ़ा रहा था। ये होता है हौसला। तो चंद्रयान 3 तक हम पहुँचे कैसे शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा, ये भी हमारे देशवासियों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन का बराबर चौथा देश हमारा भारत पहुंचा है। भारत ने 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान में कदम रखा, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत होमी भाभा और विक्रम साराभाई के उल्लेखनीय योगदान के साथ इस अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। 1963 में महाऊपरी वायुमंडल अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्टोरिया रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी। 1969 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कर दिया गया था। अंतरिक्ष विभाग, DOS और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी और इंदिरा जी की सरकार के तहत 1 जून 1972 को इसरो को दोष के अंतर्गत लाया गया। इसरो द्वारा बनाया गया पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, जिसका नाम इंदिरा गांधी ने रखा था, सोवियत संघ की मदद से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। भारत का दूसरा उपग्रह भारत सेगा-1 भी सोवियत सहायता से लॉन्च किया गया। रोहिणी को 1980 में लॉन्च किया गया, जो भारत निर्मित लॉन्च वाहन द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित होने वाला पहला भारतीय उपग्रह बना। 1984 में पहला भारतीय अंतरिक्ष में गया था। आपको मालूम होगा 2 अप्रैल 1984 को भारतीय वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा करके पहले भारतीय बने और इतिहास रच दिया। इसरो और सोवियत इंटर कॉस्मॉस अंतरिक्ष कार्यक्रम के संयुक्त मिशन सोयुज T-11 अभियान का हिस्सा थे। मिशन ने 43 प्रायोगिक सत्रों सहित वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन किया और राकेश शर्मा को बायो मेडिसिन और रिमोट सेंसिंग का काम सौंपा गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राकेश शर्मा के बीच वो यादगार बातचीत इन लोगों के जहन में ताज़ा है
जब इंदिरा जी ने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, उनका जवाब था सारी जहां से तो अच्छा। हिस्ट्री इतिहास है तो कक्षा का बच्चा डालेगा नेट पे मिल जाएगा जी। ये अच्छा है बुरा है जी। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आज हम जो बहुत बड़ी बात आपने कही है, ये मैं इतिहास इसलिए सुना रहा हूँ कि ये अचानक में ये जो इतिहास सुनाने का कार्यक्रम है उसके तह पर जो सवाल है बहुत बढ़िया नवीन का है। मेरे ये इतिहास सुनाने के पर आवश्यकता इसलिए महसूस करता हूँ कि भारत जिस तरीके से मूर्ति काल की तरफ, भारत को जिस तरीके से मूर्ति काल की तरफ ले जाया जा रहा 5000 साल पीछे, उससे किसी भी कीमत पर देश इस वैज्ञानिक युग में तरक्की नहीं कर सकता है। तब मैं सिलसिलेवार ये सुना रहा था कि किस तरीके से मंगलयान की सफलता हुई। मंगलयान पहला 2008 में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में सफलता अर्जित किया, और आपको मालूम होगा कि चंद्रयान भी, और फिर हमारा अभी जो चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 तो आपको मालूम होगा कि पनौती वहाँ थे तो चंद्रयान 2 असफल रहा। अब की बार सफलता भी इसलिए भी रही कि पनौती वहाँ नहीं थे, इसलिए सफलता अर्जित की। ये इतिहास मैं इसलिए सुना रहा था, इस इतिहास को सुनना इसलिए भी ज़रूरी है कि भारत के उन्नति और तरक्की के लिए जो लोग जिस दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति को और मंदिर और मस्जिदों को मानते हैं, इस वैज्ञानिक युग में उनका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं सिलसिलेवार सुना रहा था कि हमारे देश की निर्धनता और गरीबी के बावजूद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस रास्ते पर आज संघ की सरकार देश को लेकर जा रही है, मंदिर के मार्ग पर, मूर्ति के मार्ग पर, अगर उस ओर लेके गई होती तो आज रूस, अमेरिका और चीन की बराबरी भारत नहीं कर रहा होता। जाना गलत है। मंदिर जाना गलत है। मंदिर जाना गलत नहीं कहा मैंने, पर देश की व्यवस्था, सरकारों को मंदिरों की तरफ निर्माण करने की तरफ, देश की सरकारों को मूर्तियों को स्थापित करने की तरफ, विश्व में ऊंची मूर्ति स्थापित करने की ओर नहीं जाना चाहिए। तमाम लोग नरेंद्र मोदी को केतु बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जब यहाँ से लॉन्च किया गया था तब भी नरेंद्र मोदी देश में नहीं थे, और जब वहाँ पर लैंड किया तब भी मोदी देश में नहीं है, मोदी केतु हैं। नहीं, केतु तो हो न हो, लेकिन पनौती लोग जरूर मानते हैं। और सब लोगों ने, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर अच्छा हुआ पनौती वहाँ पर नहीं था, लॉन्च होते समय भी, और जब विक्रम लैंड कर रहा था तब भी पनौती वहाँ नहीं था। बल्कि एक आनंद भक्त ने कहा कि टेलीविजन में दिख रहा था, मैंने कहा फोटो दिखने से नहीं होता है, पर भौतिक तौर पर पनौती वहाँ नहीं था, इसलिए हमारा जो अभी मंगलयान 3 सफल रहा। पाखंड को मानते हैं आप? मैं तो पाखंड ही है। बिल्कुल 100%। देखिए जो आप कह रहे हैं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आपका सवाल है, 2900 कर्मचारियों को अभी भी वेतन नहीं मिला। मैं मानता हूँ वैज्ञानिकों को हम सैल्यूट करते हैं मंगलयान, अपना चंद्रयान 3 की सफलता के लिए, लेकिन उन इंजीनियरों का, उन कर्मचारियों का जिन्होंने दिसंबर 2022 में हड़ताल करनी पड़ी, उन्हें 13 महीने का वेतन नहीं मिला था। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे देशवासियों, तो आज 18 महीने से कल्पना करें उन इंजीनियरों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, बगैर वेतन के जिन्होंने इस चंद्रयान के निर्माण में योगदान दिया। मैं एचसीएल के इंजीनियरों का जिक्र कर रहा हूँ, उनका बहुत बड़ा कुर्बानी मैं ये मानता हूँ कि सूरज पर पहुंचने जा रहा, सूरज पर पहुंचेगा बहुत जल्दी। देखिए भारत सूरज पर भी पहुंचेगा नवीन जी, तो पटेल जी की ऊंची मूर्ति बनाकर नहीं पहुंच सकता है, वहां राम का मंदिर बनाकर नहीं पहुंच सकता है, वह इसरो के वैज्ञानिकों को और विज्ञान के माध्यम से ही पहुंच सकता है। यह बात हमारे देशवासियों को सोचनी और महसूस करनी चाहिए। मूर्ति की तरफ इसे लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं पहले हमारा देश विश्व गुरु था। अगर हम मूर्ति और आर्यभट्ट की तरह से, भारत का नाम पहले आर्यभट्ट था, उसी तरह अगर मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो याददाश्त रहते, हम फिर से विश्व गुरु बन के दिखाएंगे। नहीं, विश्व गुरु किस तरह मूर्तियों से? भाई विश्व गुरु क्या, सरदार पटेल की मूर्ति के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, जंगली पक्षी बीट करने के लिए उनके लिए जगह बन गई, उसको साफ करने की प्रक्रिया क्या है मुझे मालूम नहीं है। पर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि उस मूर्ति के बन जाने का इसरो के वैज्ञानिकों का या विज्ञान में या मंगलयान को सफलता दिलाने में क्या योगदान है? जरा एक मिनट, क्या योगदान है? नहीं, टूरिज्म अलग बात है, टूरिज्म को आप विज्ञान से मत जोड़िए। आप अलग बात कर रहे हैं, टूरिज्म के लिए मूर्ति खरीद कर दिया आपने, बड़ी हुई अलग मसला है। पर आपको मालूम है, आप गए उस इलाके में, सरदार पटेल का दुनिया का सबसे बड़ा पुतला जिस जमीन पर खड़ा किया गया है, उस जमीन के मालिक जो किसान थे, आदिवासी थे,
उनको बेदखल कर दिया गया, उनकी रोजी रोटी आजीविका के सारे साधन छीन लिए। तो आप पर्यटक केंद्र बना सकते हैं, सवाल है विज्ञान का। तब हम कह रहे हैं हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, आधुनिक सोच के पहले प्रधानमंत्री थे। कल्पना करो कि 77 साल पहले अगर संयोग की सरकार होती, अरे मूर्ति काल की तरफ देश को लेकर जा रहे होते, तो पता नहीं आज हम आप बात कर रहे होते कि नहीं, या हम आज साथ में सांप और सपेरों का देश होता। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, अगर संयोग की सरकार होती तो देश आज भी सांप और सपेरों का होता। आज हम दुनिया में चीन, इन्हीं के सरकार में ना चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, इन्हीं के सरकार। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चंद्रयान के इस चंद्रयान 2 और 3 के जो जिक्र कर रहे हैं, इसको अप्रूवल की 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार ने कर दिया था। मैं 2012 का जिक्र कर रहा हूं, जिस समय मंगलयान छोड़ा गया था। नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और चुनाव संचालन समिति का चेयरमैन बनाया गया था। उठा कर देखो, खंगालिए वीडियो, नरेंद्र मोदी ने कहा था गरीब देश है, गरीब देश में खर्चा करके मंगलयान छोड़ने की क्या जरूरत है। और आपको बताना चाहता हूं, मैं फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब चंद्रयान 2 को छोड़ना था वैज्ञानिकों ने, तो पनौती वहां जाकर पहुंच गया था, और फिर उसका क्या हश्र हुआ वो हम सब लोगों ने देखा कि चंद्रयान 2 की दशा क्या हुई थी। फिर मैं कहना चाहता हूं, सौभाग्य की बात है कि मूर्ति काल की तरफ देश को ले जाने वाला उस इसरो के वैज्ञानिकों के बीच में नहीं था जिस दिन चंद्रयान 3 को छोड़ा गया, और जिस दिन लैंड किया उस दिन भी नहीं था, नहीं तो पनौती का प्रभाव वहाँ भी पड़ सकता था।